अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम की एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका पार्ट 1 है 232.92। हमने इस नंबर का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। तो इस नंबर को हमें अप टू 4 डिजिट तक लेके जाना होगा, जो हो जाएगा 232.9। 2 इजीली रिमूव हो जाएगा क्योंकि वो 5 से छोटा है। अब लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें नंबर का पहले साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करना होता है। साइंटिफिक नोटेशन की वीडियो मैंने आपको पहले लेक्चर में समझा दी थी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन वैल्यू ये होगी 2.329 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब लॉगरिथम नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पॉइंट से पहले वाला पार्ट और पॉइंट के बाद वाला पार्ट। पॉइंट के पहले वाले पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और पॉइंट के बाद वाले पार्ट को मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली हम लोग इस तरह फाइंड कर सकते हैं, जो साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर होती है उसे कैरेक्टरिस्टिक एज ए लिखते हैं, और जो मेंटीसा होता है वो हम लोग लॉग टेबल से फाइंड करते हैं। अब इस नंबर में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2 और मेंटीसा हम लोग फाइंड करेंगे 23 को। लॉग टेबल में 23 को 2 में देखना है हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 3655। अब हमने इस नंबर में 9 की वैल्यू ऐड करनी है। 9 इसी रो में हम लोग 9 को देखेंगे तो ये 17 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा मेंटीसा हो जाएगा 3655 प्लस 17 2 पॉइंट। इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 3672, मतलब 2.3672 हमारा लॉगरिथम का आंसर है। ये आंसर 232.92 का लॉगरिथम है। पार्ट 2, अब हमने इस नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना है। पहले इसे हम अप टू 4 डिजिट तक प्लेस करेंगे। 29.33 राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया है। इसे अब हम लोग पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो आ जाएगा 2.933 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1। हमारे पास लॉगरिथम नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक 10 की पावर होती है। इस नंबर में 10 की पावर 1 है, तो मतलब हमारा लॉगरिथम के नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। इसका मेंटीसा हम लोग लॉग टेबल से फाइंड करेंगे, जो होगा 29 को हमने 3 में देखना है, फिर उसके बाद 3 ऐड करना है। 29 को हम लोग 3 वाले कॉलम में देखेंगे तो हमारा नंबर आएगा 4669। अब इसमें हम लोग 4th नंबर जो कि हमारा 3 था, हम लोग इसको 3 के कॉलम में देखेंगे, 29 की रो और 3 का कॉलम, तो हमारे पास 4 आ रहा है, तो हम लोग 4669 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 था और हमारा मेंटीसा का आंसर होगा 4669 प्लस 4, जो कि होगा 4673। ये हमारा लॉगरिथम नंबर है 29.326 का। पार्ट 3, 0.00032। इस नंबर का हमने साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करेंगे, जो हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4। इसको 4 डिजिट टूवर्ड्स राइट मूव किया तो पावर माइनस में आ जाएगी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 10 की पावर जो भी होती है वो लॉगरिथम नंबर का कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -4। इसका मेंटीसा हम लोग इस तरह फाइंड करेंगे, 32 को 0 में देखेंगे। इस नंबर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3.200 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4। अब हम लोग लॉग टेबल में 32 को 0 में देखेंगे, फिर 0 वाली रो में देख के उसे ऐड करेंगे, जैसे कि लॉग टेबल में अभी फाइंड करते हैं। लॉग टेबल के अंदर अब 32 को हमने 0 में देखना है, तो हमारा आंसर आएगा 5051। अब इसी रो में हम लोग
4 डिजिट का नंबर देखेंगे, यहाँ पे 0 नहीं है, तो मतलब हमारा आंसर यहीं तक ही होगा। अब लॉगरिदम का आंसर हमारा 4.5051, यहाँ पे 4 के साथ नेगेटिव है तो हम लोग 4 के ऊपर लिखेंगे। ये बार शो करता है कि हमारे पास 4 नेगेटिव है लेकिन 5051 पॉजिटिव है। पार्ट 4 0.3206। इस नंबर को पहले हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो हो जाएगा 3.206 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1। पावर -1 इसी वजह से आया है क्योंकि हमने 1 डिजिट टूवर्ड्स राइट मूव किया। अब इस वजह से इस नंबर का करेक्टरिस्टिक होगा -1 और इसका मैंटीसा हम लोग लॉग टेबल से फाइंड करेंगे। 32 को 0 में देखेंगे, 6 वाली रो में से 32 की रो ज्वाइन करके उससे हमने वो वाला नंबर ऐड कर देना है। अब लॉग टेबल में 32 को हम 0 में देखेंगे, हमारा वैल्यू आ रही है 5051। अब इसको इसी कॉलम में हमने 6 में देखना है। 6 में हमारे पास वैल्यू आ रही है 8, मतलब 5051 प्लस 8 करना है तो हमारे पास मैंटीसा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा लॉगरिदम का आंसर, लॉगरिदम नंबर होगा 1.5059। 1 के ऊपर बार क्योंकि हमारे पास करेक्टरिस्टिक -1 में है, ये हमारा लॉगरिदम नंबर होगा। Question number 2. If log of 31.09 is equal to 1.4926, find the value of following without using tables. इसमें हमें अब log 31.09 की वैल्यू दी हुई है जो है 1.4926। अब हमने इसके क्वेश्चन 2 के पार्ट सॉल्व करने हैं विदाउट यूजिंग लॉगरिदम टेबल, क्योंकि इसमें उन्होंने हमें log 31.09 की वैल्यू बता दी है। इसमें इसके मुताबिक हमारे पास करेक्टरिस्टिक आएगा 1 और हमारा मैंटीसा होगा 4926। ये हमने इस गिवन वैल्यू से बताया, गिवन वैल्यू से हमें ये वैल्यू मिली है। जैसे कि मैंटीसा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो अब हम अगले पार्ट्स में मैंटीसा की यही वैल्यू यूज करते हुए हम लोग लॉग की वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसके पार्ट 1 में हमने लॉग ऑफ 31.09 फाइंड करना है। ओह सॉरी, 31.09 हमने 3.109 फाइंड करना है। इसके अंदर अब हम पहले 3.109 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। 3.109 ही आएगा तो 10 की पावर 0 आ जाएगी। अब हमारा करेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू 0 होगा और हमारा मैंटीसा होगा 31 को 0 में देखेंगे और फिर 9 की वैल्यू ऐड करेंगे। जैसे कि हमें क्वेश्चन में भी ये चीज़ बताई हुई है कि हमारा मैंटीसा 4926 आएगा, तो हमारा लॉग ऑफ 3.109 का आंसर होगा 0.4926। पार्ट बी, इसके अंदर हमने लॉग ऑफ 310.9 फाइंड करना है। इस नंबर को पहले हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में फाइंड करेंगे जो आएगा 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। अब हमारा करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2 और मैंटीसा होगा 4926, क्योंकि हमें मैंटीसा जो हम इस तरह फाइंड करते हैं 31 को 0 में देखेंगे और फिर उसमें 9 की वैल्यू ऐड करेंगे, ये हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। तो इसीलिए हमारी लॉग की वैल्यू होगी 2.4926। पार्ट 3, इसके अंदर हमने लॉग ऑफ 0.003109 फाइंड करना है। इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर
-3। इसे पॉइंट को टुवर्ड्स राइट मूव किया, इसी वजह से पावर माइनस में आ जाएगी, इसीलिए हमारा करेक्टरिस्टिक का आंसर होगा -3। और मेंटीसा जैसा कि हमने फाइंड किया था क्वेश्चन में 4926, तो इधर भी हमारा मेंटीसा आएगा 4926, क्योंकि इधर भी हमने 31 को 0 में देखना और 9 की वैल्यू ऐड करनी है, जो कि हमने क्वेश्चन में भी यही किया था और हमारा आंसर ये आया था। तो हमारी लॉग ऑफ 0.003109 की वैल्यू आएगी 3 नेगेटिव 0.4926। इसमें ये शो हो रहा है कि 3 नेगेटिव है लेकिन 4926 पॉजिटिव है। पार्ट 4, लॉग ऑफ 0.3109। इसे अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 3.109 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1। एज 10 की पावर -1 है तो इसका करेक्टरिस्टिक -1 आएगा और इसका मेंटीसा 4926 आएगा, क्योंकि ये हम चीज़ हमने क्वेश्चन में भी फाइंड कर ली थी। तो लॉग ऑफ 0.3109 का आंसर होगा 1.4926। इसमें 1 नेगेटिव है लेकिन 4926 पॉजिटिव है, तो इसी वजह से 1 के ऊपर बार लगेगी। Find the number whose common logarithm are part 1 3.5621। इन क्वेश्चन में हमें कॉमन लॉगरिदम गिवन है। अब हमने इन कॉमन लॉगरिदम वाले नंबर का हमने एक्चुअल नंबर फाइंड करना है। सो लेट्स सपोज log of x is equals to 3.5621। हम एक्चुअल नंबर किस तरह फाइंड कर सकते हैं? बाय टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो हमें एक्चुअल नंबर आ जाएगा बाय टेकिंग एंटी लॉग। ऑन बोथ साइड इक्वल्स टू इस साइड पे भी एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 3.5621। ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 3.5621। x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 3.5621। अब हम लोग इस नंबर का एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग में हम लोग पॉइंट से आगे वाले डिजिट्स को टेबल में देखते हैं। अब हम लॉग टेबल में इसका एंटी लॉग इस तरह से लेंगे। अब हमने 0.56 को 2 के कॉलम में देखेंगे। ये 2 का कॉलम है, इसे 0.56 तक लाएंगे। ये 3648 हमारे पास नंबर आ गया। अब हम लोग 0.56 को ही ऐसे ही रो में लेके जाएंगे और 1 के कॉलम में देखेंगे, 1 आ गया तो 3648 प्लस 1 करेंगे। हमने 0.56 को 2 के कॉलम में जब देखा था तो हमारे पास आंसर आया था 3648 और उसमें हमने 1 के कॉलम वाली वैल्यू ऐड की थी जो हमारे पास आई थी 1, तो इसी वजह से 3649 आंसर आ गया। अब ये जो 3 रह गया ये हमें करेक्टरिस्टिक की वैल्यू बताता है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 भी हम लोग लिख सकते हैं। पॉइंट हमेशा नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है, तो इस नंबर में पॉइंट हमें यहाँ पर गिवन होगा। तो 3.649 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। तो इस 10 पावर 3 को रिमूव करने के लिए हम पॉइंट को टुवर्ड्स राइट 3 डिजिट मूव कराएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.649.00। तो 3649.00 हमारा नंबर होगा। पार्ट 2 1 बार 0.7427। इसमें हमें कॉमन लॉगरिदम ये दिया हुआ है, हमने इसमें भी नंबर फाइंड करना है। तो लेट log of x is equal to 1 बार 0.7427। मैंने पहले भी बताया था कि 1 के ऊपर बार इसका मतलब ये होता है कि आपका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है लेकिन आपका मेंटीसा पॉजिटिव है। तो बाय अप्लाइंग
एंटीलॉग ऑन बोथ साइड इज इक्वल्स टू, इस साइड पे हम लोग एंटी लॉग अप्लाई करेंगे 0.7427। इस साइड पे लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.7427। अब हम लोग 0.74 को 2 में देखेंगे, फिर उसमें 7 की वैल्यू ऐड करेंगे। ये हम लोग लॉग टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम 0.74 को 2 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 5521। अब हम इसमें प्लस करेंगे 7 के कॉलम की वैल्यू जो आएगी 9, मतलब 5521 प्लस 9 करेंगे x इज इक्वल्स टू, अब हमने 0.74 को जब 2 में देखा था तो हमारे पास आंसर आया था 5521 और उसमें हमने 7 की वैल्यू देखी थी तो वो हमारे पास आई थी 9, जो हो जाएगा 5530। अब इसमें -1 हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1, मतलब हमारा ये करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। और पॉइंट की वैल्यू भी आफ्टर नॉन जीरो डिजिट होती है तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। तो ऐसे कि हमारी 10 के पावर -1 है तो हम लोग पॉइंट को टूवर्ड्स 1 डिजिट लेफ्ट पे मूव कराएंगे, तो टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करें तो हमारा आंसर होगा 0.5530 जो हमारा नंबर होगा।